डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम निकालेंगे साइन, कोस, टेन, कोस, सेक और कोट की जो 90 की, 30 की, 60 की वैल्यूज़ पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो वो आपको निकालना आसानी से आना चाहिए। इसके लिए कोई टेबल ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको टेबल के बारे में समझाया जा रहा है, इसको एक बार ध्यान से समझ ले। आपकी लेफ्ट हैंड को लेना है और उसमें उंगलियों पे मार्क कर लेना है। सपोज करिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो थंब है उल्टे हाथ का, उस पे आपका 0 डिग्री होगा, उसके बाद में 30 डिग्री होगा, उसके बाद में 45, फिर उसके बाद में 60 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री। पांचों उंगलियों पे ये आपके एंगल बनेंगे उल्टे हाथ के। अब यहाँ पे अगर हमें साइन की किसी वैल्यू को निकालना है, यहाँ पे टेबल इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि इस टेबल से आप जो है देख सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही निकली कि नहीं निकली। और ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप ये उंगलियों पे ये वाले एंगल याद रखेंगे तो उसके बाद आप खुद ही सेकंडों में निकाल देंगे। अभी देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमें यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? 30 डिग्री का। और किसका? साइन का। तो साइन 30 की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है ये हमें बताना है। या तो आप टेबल को रटिए या फिर आसानी से आप अपनी उंगलियों से निकाल लीजिए। यहाँ पे बोला गया है फिंगर बिलो। फिंगर बिलो का मतलब होता है, बिलो मतलब नीचे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ हिंदी में तो इसका होता है नीचे। ठीक है, फिंगर बिलो यानी कि उंगलियां जो नीचे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिलो का मतलब होता है नीचे। तो फिंगर बिलो क्या है? यहाँ पर अंडर रूट कर देना है उसका। तो इस 30 के नीचे कितनी उंगली आपको दिखाई दे रही थी? इस 30 के नीचे आप जाओगे तो इस 30 के नीचे आपको केवल एक ही उंगली दिखाई दे रही है, वो वाली, ये वाली उंगली है। यानी कि 30 के नीचे एक उंगली है, तो नीचे जो एक उंगली, मतलब एक आपने काउंट किया, तो एक का क्या कर दोगे आप? अंडर रूट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फिंगर बिलो का अंडर रूट। तो यहाँ पे फिंगर बिलो का ये जो अंडर रूट दिखाई दे रहा है आपको, ये अंडर रूट लगाना ही लगाना है। तो हमने एक उंगली नीचे देखी और उसके नीचे हमने इसमें अंडर रूट लगा दिया, और अपॉन में 2 है फॉर्मूले में, तो आपको 2 लिख देना है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। 1 का अंडर रूट जानते ही आप, 1 होता है, तो 1/2। यहाँ पे आप साइन 30 की वैल्यू देखोगे तो 1/2 आपको मिल रही है। इसके बाद देखिए, अगर आप साइन 60 की वैल्यू निकालना चाहते तो साइन 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो साइन 60 के नीचे एक उंगली ये है, एक उंगली ये है और एक उंगली ये है। यानी कि साइन 60 के नीचे आपके 3 उंगलियां हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में। अंडर रूट में कितनी उंगलियां हैं? 1, 2 और 3। तो 3 और बटे में क्या है? 2 है, अपॉन में 2 है, तो अंडर रूट 3/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। साइन 60 का आप देखिए यहाँ पर टेबल, और इसमें आपको दिखाई देगा कि अंडर रूट 3/2 जो है इसका आंसर होगा। इस तरह से आप किसी भी साइन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस साइन की वैल्यू को निकालते समय आपको ध्यान देना है कि फिंगर नीचे की तरफ आपको काउंट करनी है। जो भी एंगल आप देखेंगे उसके नीचे की। अभी हम 90 डिग्री की अगर हम बात करें, 90 डिग्री निकालना है, तो 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो 4 उंगलियां हैं। तो हम अंडर रूट में 4 कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। आप सभी को पता है कि जो अंडर रूट 4 होता है, इसका रूट निकालोगे तो 2 आएगा, और 2 अपॉन में 2 है। ठीक है, इसको काट दोगे आप, 2 से 2 गया तो ये आपके पास में आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 90 की वैल्यू देखोगे तो ये 1 आके दिखाई दे रही है आपको। तो ये सिंपल सा है, ट्रिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो साइन, कोस और टेन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर इसी वैल्यूज़ के बाद में अगर मैं साइन की वैल्यूज़ को भूल जाऊं और आपको मैं बताऊं कि कोस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालनी होगी, अब हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको कोस की वैल्यूज़ जो है वो निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो है हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अभी हम कोस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। इरेज कर देता हूँ मैं इसको। अब देखिए, आते हैं हम कोस की वैल्यूज़ को निकालने। यहाँ पर आपका कोस, तो कोस में देखिए, कोस में बोला अव फिंगर। अव मतलब ऊपर वाला, यानी कि आपको अब जो फिंगर लेनी है वो कौन सी लेनी है? अव वाला फिंगर लेना है। तो अव फिंगर ले लेते हैं। चलिए, अव मतलब होता है ऊपर की, ऊपर, ऊपर वाली उंगलियां। ठीक है, आप ऊपर इस तरह से लिखें, ऊपर इस तरह से लिखें। तो अब जो भी एंगल लेंगे हम उसके ऊपर वाली, अभी तक हमने साइन के लिए जो एंगल उंगलियां काउंट करी थी वो एंगल से नीचे करी थी। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, सपोज करिए फिर से मुझे 30 डिग्री का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन कोस निकालना है। कोस के लिए ऊपर की उंगलियां गिननी है। तो 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं ये देखिए। 30 के ऊपर एक आपका 45 वाला है, फिर 60 वाला है और फिर आपका 90 वाला है। यानी कि 30 के ऊपर 3 उंगलियां हैं। तो हम लिख देंगे सीधा सीधा अंडर रूट 3/2।
क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, अंडर रूट केवल ऊपर वाले का ही करना है। तो फिंगर अबव कितना है, फिंगर 30 के ऊपर कितने फिंगर हैं, यहाँ पे उंगलियाँ कितनी है 3, तो अंडर रूट 3 अपॉन में 2 करना था। तो यही हमारी वैल्यू जो है अंडर रूट 3 अपॉन 2 आपको हमने किसकी निकाली है, 30 की वैल्यू निकाली है। टेबल में आप 30 को पकड़िए और चेक करिए, तो आपको मिलेगा अंडर रूट 3 अपॉन में 2 कोस की वैल्यू। इस तरह से आप किसी भी टर्म का, किसी भी कोस की कोई भी आप उंगली टच करिए, जैसे सपोज करिए आपको कोस 0 डिग्री की ही वैल्यू निकालनी है, तो कोस 0 के ऊपर 4 उंगलियां हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 4 अपॉन 2, ठीक है। अंडर रूट तो आपको लिखना ही ऊपर वाले में, 4 का आपको पता ही है कि 2 हो जाता है रूट रूट, और नीचे आपका जो है यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि आपका कोस जो है 0 डिग्री वो 1 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोस 0 का मान 1 है। इसी तरह से अब 10 निकालना है, तो आप तो 10 साइन बटे कोस करके भी निकाल सकते हो। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आपको केवल अबव और बिलो जो है इसको ही काउंट करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, केवल सपोज करिए कि मुझे 45 डिग्री 10 का मान निकालना है। अब हम 10 की बात कर रहे हैं, कोस का मैंने बता दिया आपको, साइन का बता दिया। अब इसमें क्या है, बिलो मतलब नीचे वाली उंगलियां देखनी है, और अबव मतलब ऊपर वाली उंगलियां देखनी है, जो भी एंगल देखेंगे। अब मान लीजिए मुझे 45 का ही निकालना है, सपोज करिए मैं ले लेता हूँ ये 45 डिग्री मुझे निकालना है। 45 डिग्री 10 का मान कितना होता है, तो मैं 10 अगर 45 डिग्री करूँ तो मुझे करना क्या है, 45 के ऊपर कितनी बिलो मतलब नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 45 के नीचे 2 उंगलियां हैं। आप देख रहे हैं 45 जो एंगल है उसके नीचे 2 उंगलियां हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2, इसका अंडर रूट अपॉन में, फिर आपको बोल रहा है कि फिंगर अबव, यानी इस 45 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो ऊपर भी आपको 2 ही दिखाई दे रही हैं। 45 के ऊपर 2 उंगलियां हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट में नीचे वाला भी 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो 45 10 का मान आप इसमें टेबल में देखेंगे तो आपको 1 मिल रहा है। इसके बाद अगर आप और कोई भी वैल्यू निकालना चाहें, चाहे कोई भी, आप 30 का 60 का निकाल लीजिए, 10 60 का निकालते हैं, तो 10 60 का निकालने के लिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ, 10 60 डिग्री आपको निकालना है। 10 60 डिग्री निकालने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको बिलो वाली उंगलियां, यानी कि जो 60 है उसके नीचे कितनी उंगलियां हैं वो देखिए, तो 60 के नीचे एक उंगली ये है, ठीक है, एक उंगली ये है, 2 हो गई, और एक अंगूठा है 3 हो गई, तो टोटल 3 आपकी उंगलियां हैं 60 के नीचे। तो यहाँ पे आप अंडर रूट में 3 लिख दोगे, अपॉन में फिर से आपको अंडर रूट में उस 60 के ऊपर कितनी है, तो आपके पास में ऊपर 60 की केवल एक उंगली है ना। हमने किसका 60 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो 90 केवल एक ही उंगली बच रही है, 60 के ऊपर एक उंगली दिखाई दे रही है, तो अंडर रूट 1 हो जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है एक का अंडर रूट 1 ही होता है, यानी रूट 3 अपॉन 1 लिखिए या रूट 3 लिखिए, यही आपका आंसर होगा। अब आप चेक करिए कि 10 में आपका 60 की वैल्यू क्या है, तो आपको मिलेगा रूट 3। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को 90 को भी निकालना चाहे तो 90 भी निकाल सकते हैं। देखिए 90 के बिलो में कितनी उंगलियां हैं, तो 90 की बिलो में देखिए एक उंगली है, 2 उंगली है, 3 उंगली है, 4 उंगली है। यानी अगर मैं 10 90 की बात करूं तो यहाँ पे आपको अंडर रूट में 4 मिल रहा है, अपॉन में इसके 90 के ऊपर कितनी उंगलियां है, तो 90 के ऊपर एक भी उंगली नहीं है, यही हमें अबव, अबव मतलब ऊपर होता है, यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो अबव है, अबव में क्या है आपकी उंगलियां ही नहीं है, तो यहाँ पे अंडर रूट में 0। आप जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो इन्फिनिटी आता है, यानी अनंत आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो हमारे पास देखेंगे आप 90 की जो 10 90 की वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने निकाल दिया। तो टेबल केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, इस टेबल की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं, और जो भी आप वैल्यू निकालते हैं, साइन का अगर उल्टा कर देते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कोसेक की, जो कि आप देख रहे हैं। अगर आपका साइन 0 है तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 0 जो होता है 0 है ना, अब 0 को हम उल्टा करते हैं, 0 अपन में 1 था, अगर हम उल्टा करते हैं तो ये 1 अपन में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपन में 0 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि आपका अनडिफाइंड आ रहा है कोसेक की वैल्यू। अगर यहाँ पर 1/2 है, कोस साइन की वैल्यू 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास 2/1 आ जाएगा। देखेंगे आप आंसर इसका 2 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 1/√2 है, तो 1/√2 का अगर उल्टा करते हैं तो √2/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √2/1, यानी कि 1 तो नीचे लिखते नहीं है, तो इस तरह से वैल्यू सबके उल्टे। साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक मिल जाएगा, कोस का उल्टा करेंगे तो आपको सेक मिल जाएगा, और आप टेन का उल्टा करेंगे तो आपको कोट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप केवल ये 3 आइडेंटिटी जानते हैं, कोस साइन कोस और टेन जानते हैं, तो बाकी के 3 के 3 आप निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा आप कोसेक निकाल देंगे,
ठीक है, कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी, कोस से आपकी सेक की वैल्यू निकल जाएगी और टेन से आपके कोट की वैल्यू निकल जाएगी। केवल उल्टा कर देना है, जो नीचे था वो ऊपर कर देना है, जो ऊपर था वो नीचे कर देना है। तो इस तरह से आपका आंसर सबका निकल जाएगा। एक बार ट्राई करिए और उसके बाद कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत आसान ट्रिक है, एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमेशा आपको ज़िंदगी भर ये याद रहने वाली है। इसके लिए आपको रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।